बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो 10 मिनट की वीडियो आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं BS एक्चुरियल साइंस की कंप्लीट डिटेल। आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम ये 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुरियल साइंस, एक्चुरियल साइंस क्या है, और उसके बाद एक्चुरियल साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है होता है, एक्चुरियल साइंस का दौरानिया कितना है, मींस ये कितने साल की डिग्री है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि BS एक्चुरियल साइंस का मेरिट क्या है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि BS एक्चुरियल साइंस के फ़ी पैकेजेस क्या हैं पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि BS एक्चुरियल साइंस का करियर ऑप्शन क्या है, कि BS एक्चुरियल साइंस कर लेने के बाद वो कौन कौन सा एरिया है जिसके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि BS एक्चुरियल साइंस कर लेने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि BS एक्चुरियल साइंस के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कि मीन्स किन किन महारतों का आप में होना ज़रूरी है अगर आप एक्चुरियल साइंस के फील्ड में जा रहे हैं। और सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ वर्क, अगर आप BS एक्चुरियल साइंस की डिग्री के अंदर इन होते हैं तो किस नौइयत का काम आपको इसमें करना पड़ेगा। और लास्ट नंबर पर हम डियर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि BS एक्चुरियल साइंस करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें BS एक्चुरियल साइंस के बारे में, एक्चुरियल साइंस अप्लाइज स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिजनेस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल टू एक्सेस रिस्क इन द इंश्योरेंस एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज। मीन्स एक्चुरियल साइंस जो है इसमें आप स्टैट, मैथ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिजनेस मैनेजमेंट, रिस्क इंश्योरेंस एंड फाइनेंस इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। इसके बारे में आप इस डिग्री के अंदर नॉलेज हासिल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि BS एक्चुरियल साइंस में एडमिशन लेने के लिए आपकी तालीम कितनी होना ज़रूरी है, आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, मीन्स आपकी 12 क्लासेस होना ज़रूरी है। वो आप किसी भी फील्ड में, FSC मेडिकल है, चाहे FSC प्री इंजीनियरिंग है, ICS है, ICOM है, DCOM है, FA है, FIT है, कोई भी मतलब आपका डिसिप्लिन है, लेकिन इंटरमीडिएट में 12 क्लासेस होना ज़रूरी है तो आप BS एक्चुरियल साइंस के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट वो इसके अंदर इन होते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह के सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं। तो अगर डियर स्टूडेंट्स हम इस डिग्री के दौरानिया की बात करें कि BS एक्चुरियल साइंस 4 साल की डिग्री है, 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर का दौरानिया जो उनसे है वो 6 माह है। और अगर इसके मेरिट की बात करें तो एक्चुरियल साइंस को फिलहाल बहुत कम रेशो की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिलो 20 यूनिवर्सिटीज़, मतलब कि 20 से कम यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में जो BS एक्चुरियल साइंस की डिग्री ऑफर करवा रही हैं। सो जो स्टूडेंट्स इसके अंदर इन होते हैं, अगर वो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो इसके एक्चुरियल साइंस के अंदर जब स्टूडेंट्स इन होते हैं तो उसका जाहिर सी बात है मेरिट ज़्यादा होता है। और मेरिट के लिए स्टूडेंट याद रखा जाए कि स्टूडेंट्स की खपत को, स्टूडेंट्स की इंट्री को मद्देनजर रखते हुए मेरिट हर साल मुख्तलिफ होता है। अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा इन हुए और उनका स्कोर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात मेरिट ज़्यादा। और पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में अप्रॉक्सीमेटली 70% से लेकर 90% प्लस तक मेरिट रहता है। और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी के लिए आपका 50% या इससे ज़्यादा नंबर हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में 30,000 से लेकर 50,000 तक एक सेमेस्टर की फ़ी होगी। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम 30,000 से लेके आपका 50,000, इससे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में आपका फ़ी पैकेज नहीं होगा पर सेमेस्टर की मैंने बात की। तो अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो मिनिमम 50,000 से लेकर आपसे वो 70-80,000 प्लस पर सेमेस्टर चार्ज कर सकती हैं। और अगर हम इसके करियर ऑप्शन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स के BS एक्चुरियल साइंस में एडमिशन जब आप ले लेते हैं, ये डिग्री को हासिल कर लेते हैं, इसके बाद आपके लिए जौन सी जॉब्स ऑफर होती हैं, बैंक्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं और उसके बाद पोस्ट ऑफिस के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स लाइक हेल्थ केयर, लाइफ, बिजनेस एंड जनरल इंश्योरेंस,
और उसके बाद फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, पेंशन डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, ब्रोकेज होम्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, कंसल्टिंग फर्म्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद मोबाइल फ़ोन एंड इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर भी BS एक्चुरियल साइंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। मीन्स वो एरिया आ जाता है जिसमें BS एक्चुरियल साइंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसके सैलरी पैकेजेस की बात करें तो ये मतलब कि बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं और दीगर डिपार्टमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। तो डियर अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाते हैं इन फील्ड्स के अंदर तो डियर स्टूडेंट्स वहाँ आपका सैलरी पैकेज आपके स्केल पे डिपेंड करता है। आपका वहाँ 12 स्केल है, आपका 14 है, आपका 15 है, आपका 16 है या आपका स्केल इससे ज़्यादा है, तो वहाँ आपके सैलरी पैकेज पे आपके स्केल पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। वो मतलब कि अगर मैं मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करूँ, मिनिमम मतलब कि 25-30 हज़ार से लेकर आप 70-80,000 प्लस तक आपका स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है। मैंने पहले भी बात की कि आपके स्केल पर डिपेंड करता है और हर फील्ड का स्केल जो है उसका सैलरी पैकेज दूसरे फील्ड से डिफरेंट होता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो वहाँ आपकी स्किल, आपकी महारत, आपके तजुर्बे पे स्टार्टिंग कम ही होता है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन वहाँ तजुर्बे और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता जाता है। ये हमने डिस्कस किया था एक्चुरियल साइंस की सैलरी और उसके करियर के बारे में। अब हम जो पॉइंट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स वो है स्किल रिक्वायर्ड। अगर आप BS एक्चुरियल साइंस के अंदर इन हो गए हैं तो किन किन महारतों का, कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर होना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो गुड इन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, फाइनेंस, इवैल्यूएशन। मींस आपका स्टैट, मैथ और फाइनेंस इवैल्यूएशन में आपका अच्छा होना ज़रूरी है। मींस हिसाबी इल्म आपके पास एक अच्छा होना ज़रूरी है। मैथमेटिकल तौर पर आप स्ट्रॉन्ग हों, आप मैथ के साथ आपकी दिलचस्पी होना ज़रूरी है, मैथ स्टैट के साथ। और उसके बाद हैव अ साउंड कम्युनिकेशन स्किल, और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हों। मीन्स बातचीत करना आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट हो। मीन्स आपके पास कस्टमर हैं, आपने उनको डील करना है, उनको डील करने के लिए कम्युनिकेशन का अच्छा होना ज़रूरी है, बातचीत का अच्छा होना ज़रूरी है। मीन्स आप एक ऐसे वे से बात करें आपकी बात दूसरे अशखास तक एक आसानी से पहुँचे और वो उस चीज़ को ईजी अंडरस्टैंड करें, तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और उसके बाद एबिलिटी टू एक्सेस टू प्रोबेबिलिटी, तो उसके बाद लास्ट नंबर पे एबिलिटी टू प्रिडिक्ट एंड क्वालिफाइड रिस्क, और उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग। इन तमाम पॉइंट्स का आपके अंदर होना ज़रूरी है, ये आपकी स्किल्स हैं। तो इस पे हमने बात की। अब हमारा सेकंड लास्ट नंबर पे डियर स्टूडेंट जो सा टॉपिक है वो नेचर ऑफ वर्क है एक्चुरियल साइंस। मीन्स आप एक्चुरियल साइंस के अंदर इन हुए, ये तो आपके पास वो फील्ड्स आ गए जिनके अंदर आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। भाई फील्ड्स अगर ये आ गए तो काम किस नौयत का होगा, क्या काम करना होगा, आइए हम उस पर बात करते हैं। नेचर ऑफ वर्क एक्चुरियल साइंटिस्ट के बारे में। एक्चुरियल साइंस की डिग्री हासिल कर लेने के बाद बीइंग ऑफिसर काम करना होता है, डेटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, और उसके बाद आपने डिज़ाइन करना होता है, टेस्ट करना होता है इंश्योरेंस के मुख्तलिफ मामलात को। ठीक है, लाइक पेंशन प्लान आ जाता है, दीगर पॉलिसीज़ आ जाती हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज़ आ जाती हैं, और उसके बाद आपने डायग्राम, टेबल और रिपोर्ट्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रपोजल जो उनसे होते हैं उनकी कैलकुलेशन करनी होती है। और उसके बाद इंश्योरेंस के मामलात में जहाँ कहीं कोई डेथ हो जाती है, ठीक है, कोई बीमारी है या कोई हादसात हो जाते हैं, उनके बारे में ईच एंड एवरीथिंग को आपने देखना होता है। उसके स्टार्ट से लेके उसके एंड तक आपने उसकी रहनुमाई करनी होती है उस फ़र्द की जिसके ये तमाम केसेस आपके पास मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था नेचर ऑफ वर्क आपका BS एक्चुरियल साइंस कर लेने के बाद। अब हम बात करते हैं कि BS एक्चुरियल साइंस करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, उसमें चंद का तस्करा करते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर BS एक्चुरियल साइंस की डिग्री ऑफर कर रही है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराची, और दीगर भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस वगैरह BS एक्चुरियल साइंस की डिग्री ऑफर कर रहे हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी BS एक्चुरियल साइंस के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया एक्चुरियल साइंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दौरानिया, मेरिट, फी पैकेजेस, करियर ऑप्शन, सैलरी, स्किल, नेचर ऑफ वर्क, और लास्ट पे हमने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी, और आज इस 10-15 मिनट की वीडियो ने आपका करियर सेव कर लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।